हम 33,000 हेक्टेयर लैंड को कवर करते हैं और आज 35 साल के डेवलपमेंट के बाद हमारे पास करीब 341 इंस्टीट्यूट्स हैं, 2700 इंडस्ट्रीज हैं। हेलो सर, मेरा नाम कृतिका सिंह है, मैं एक्सपो मीडिया से हूँ। सर, जैसे मैं देख रही हूँ ग्रेटर नोएडा सिटी के आगे आपने लिख रखा है प्लान्ड विद एन ऑब्सेशन, वो क्या है? देखिए, मेरा नाम सौम्य श्रीवास्तव है, मैं एडिशनल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हूँ ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का। जब ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की स्थापना हुई तो वो 1991 में हुई और 1976 के जो है औद्योगिक विकास अधिनियम के अंतर्गत करी गई। हम 33,000 हेक्टेयर लैंड को कवर करते हैं और आज 35 साल के डेवलपमेंट के बाद हमारे पास करीब 341 इंस्टीट्यूट्स हैं, 2700 इंडस्ट्रीज हैं और IIT GNL जैसे अपकमिंग टाउनशिप है भारत सरकार के साथ जो है पार्टनरशिप में, जहाँ पे लगातार बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, हायर ग्रोथ, सात्विक एंटरटेनमेंट, इस प्रकार की बड़ी इंडस्ट्रीज ने आकर के अपने उद्योगों की स्थापना की है। यहाँ पे डिक्सन्स आए हैं, हमारे पास जो है एडवर्ब की कंपनीज आई हैं। तो इस प्रकार की कंपनीज के आगे आने के कारण ही हम ये कहते हैं कि ये सिटी ऐसी है जो एक ऑब्सेशन के साथ, एक मंतव्य के साथ इस्टेब्लिश हुई थी कि हमको इस प्रकार की सिटी बनानी है जो आगे आने वाले फ्यूचर के लिए हो। सो वी आर शेपिंग टुमारो टुडे। इसी के लिए जो है ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की स्थापना हुई थी। हम तो आज भी अपने मध्यम उद्यमियों से, बड़े उद्यमियों से लगातार ये निवेदन करते हैं कि प्लीज़ आइए, हमारे क्षेत्र में निवेश कीजिए, उद्योगों को इस्टेब्लिश कीजिए और माननीय मुख्यमंत्री जी के 1 ट्रिलियन इकोनॉमी के सपने को साकार होने में हमारे भागीदार बने। सर, हम बात करें टाउनशिप डिजाइन की, तो उसमें सबसे मेन और सबसे बड़ा फोकस पॉइंट क्या था? 2 फोकस पॉइंट्स थे। 1 कि हमारे इंडस्ट्रीज को प्रॉपर जो है स्पेस मिले और ये इंडस्ट्रियल टाउनशिप के तौर पर भी प्लान की गई थी और आज भी ये अपने आप में इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप है। दूसरा हमारा जो फोकस था वो था हरियाली के ऊपर। अगर आप देखेंगे और आज भी ग्रेटर नोएडा के पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर को विजिट करेंगे तो 50% ऑफ द सिटी ग्रीन आपको नजर आती है। ये आप NCR के किस पूरे क्षेत्र में अगर आप देख लीजिए तो इतनी ग्रीनरी आपको कहीं के ऊपर नहीं मिलेगी। तो अ सिटी, अ इंडस्ट्रियल टाउनशिप with 50% greenery is a rarity. Yeah. So that is logic behind and the sense behind the planning of this city. अगर हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर की सस्टेनेबिलिटी का, तो उसका क्या कहना है सर आपका? देखिए, अगर आप ग्रेटर नोएडा को देखेंगे तो ग्रेटर नोएडा में 130 मीटर की नॉर्मल सड़कें आपको मिलती हैं। हमारे पास करीब करीब 9 अंडरपास हैं, 1 फ्लाईओवर है और लगातार हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। हमारा नेक्स्ट फोकस इस शहर को बिल्कुल स्वच्छ बनाना है और उसके लिए हमारे सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, हमारा जो है रैपिड एक्शन फोर्स के तौर पर जो है 10 हमने अपने स्क्वाड्स तैनात किए हैं जो कि कंसर्न सफाई के लिए। तो फोकस अब है स्वच्छता के ऊपर, फोकस है वाटर सप्लाई प्रॉपर बनी रहे, फोकस है कि सीवरेज प्रॉपर तरीके से चले, फोकस है कि हमारी रोड्स प्रॉपरली और बेहतर तरीके से मेंटेन हो और इंफ्रास्ट्रक्चर इसी प्रकार से सस्टेनेबल होता है। सर, अगर हम बात करें कि आप अपनी आने वाली जनरेशन यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे ग्रेटर नोएडा के हिसाब से कि कैसे वो अपने आप को और बिल्डअप कर सकते हैं, अपने एनवायरनमेंट को और क्लीन कर सकते हैं, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे? आप जानती हैं कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है 1-1.5 महीने में शुरू होने जा रहा है। इस क्षेत्र के युवाओं को, कंसर्न करीब 1.5 लाख युवाओं को इमीडिएट जो है रोजगार मिलने की संभावना है। हाँ, उसकी जो है सैटेलाइट टाउन के तौर पर ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की टाउनशिप है। वहाँ पर निश्चित तौर पर जो है हम इंडस्ट्रीज को भी वेलकम कर रहे हैं, होटल उद्योग को वेलकम कर रहे हैं, कॉमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट्स को वेलकम कर रहे हैं, जो यहाँ के युवाओं को कंसर्न जो है रोजगार भी देगा। हम स्टार्टअप्स को लगातार वेलकम कर रहे हैं, हम एंटरप्रेन्योरशिप को इनकरेज कर रहे हैं, जिससे कि यहाँ का युवा स्वयं सक्षम हो सके और अपना रोजगार खुद चला सके। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच।